हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी, जहां आपको कागज़ नगर की तमाम लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। आज तारीख है 14 फरवरी 2025 की और दिन है शुक्रवार का। क्या कुछ रहा आज कागज़ नगर के ताज़ा समाचार बताने के लिए मैं कौशिक और मेरी साथी पापिया दोनों आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से हुई गंगापुर यात्रा, परिषद चुनावों के वोटर लिस्ट तैयार, लोकल चुनावों के लिए निकली भाजपा, माला वर्सेस मादिगा अब भी जारी, शरेआम दिन दहाड़े हुई पिटाई, मिड डे मील के ठेकेदार हुए परेशान, शॉर्ट सर्किट से घर हुए स्वाहा। तो आइए दोस्तों नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की वेदर अपडेट्स पर। बात करें मौसम की तो दोस्तों दिन थोड़े थोड़े से अभी ठंडे होने लगे हैं। जी हाँ, जहां कुछ दिनों पहले अचानक से टेम्परेचर 34, 35, 36 तक चला जा रहा था, आज थोड़ी सी ठंडी लगने लगेगी। जहां दिन में 32 डिग्री टेम्परेचर महसूस होगा। 32.5 डिग्री आज का टेम्परेचर दिन का है। वहीं शाम के समय में 17.25 डिग्री आज टेम्परेचर रहने का अनुमान है। तो दोस्तों इन दिनों जो धीरे धीरे थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही थी, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। ठंड का जो है एहसास आज के दिन होने वाला है, तो उसके हिसाब से तैयारियां करके चलिए। पहले खबर पे आते हैं जो कि है गंगापुर यात्रा से। गंगापुर यात्रा हमारे ज़िले की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक है। आप कह सकते हो कि हमारे ज़िले की सबसे बड़ी यात्रा यही है। यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम चला। बताया जा रहा है कि तिरुपति वेंकटेश्वरा एक दिन के लिए तिरुपति छोड़ के हमारे इस गंगापुर गांव में आए थे। यहाँ पे लोगों ने उनके दर्शन किए। सबसे पहले जो है कल्याण मंडपम में तिरुमला और तिरुपति की शादी कराई गई। दूसरे दिन यहाँ पे रथ यात्रा निकाला गया और तीसरे दिन यहाँ पे जो है लोगों का लंबा लंबा लाइन देखने को मिला और यहाँ पे ढेर सारे लाखों लोग दर्शन करने के लिए आए। क्या आप भी गंगापुर यात्रा में गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट में यस करके जरूर लिखिएगा। अच्छा दोस्तों, गंगापुर यात्रा से जुड़ी एक व्लॉग हम आपको कल यानी 15 फरवरी के दिन मुहैया कराएंगे। आप जरूर देखिएगा और उसको शेयर करके जरूर बताइएगा दोस्तों को कि गंगापुर की यात्रा कैसी रही। आप खुद जाकर के अगर वेंकटेश स्वामी के दर्शन नहीं भी कर पाए हैं तो उस व्लॉग के जरिए आप लोग उनके दर्शन कर पाओगे। लो जी, आ गई एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनावों की लिस्ट। चुनाव के तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। फिलहाल दोनों परिषदों के चुनाव में किस मंडल में कितने वोटर है उसका हिसाब हो चुका है। लिस्ट के हिसाब से हमारे कागज नगर ग्रामीण मंडल में कुल 45,354 वोटर है। ये वोटर कागज नगर शहर के बाहर मौजूद सभी गाँव के हैं। रासपल्ली, मालिनी, बंगाली कैंप, होसनी, चिंतागुड़ा, भटपल्ली, वंजीरी, अंकुशापुर समेत करीब 31 ग्राम पंचायतों में परिषद चुनाव होने वाले हैं। इसमें 2 बार वोटिंग होगी। पहली वोटिंग एमपीटीसी के लिए और दूसरी वोटिंग जेडपीटीसी के लिए। इसके अलावा चिंतल मानेपल्ली मंडल में कुल 23,991 और सिरपुर में 22,209 वोटर है। सबसे ज्यादा वोटर हमारे ही मंडल में है, सबसे कम वोटर लिंगापुर मंडल में है। बीजेपी वाले का है, बीजेपी वाले का है, ये पूछने वाले लोगों के लिए जवाब आ गया है। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से आप लोग हमारे लोकल पॉलिटिक्स में देख पा रहे थे कि कांग्रेस के दंडे विठल गांव गांव घूम रहे थे। आरएस प्रवीण कुमार बीआरएस पार्टी की तरफ से पल्ले पल्ले घूम रहे थे। बीजेपी वाले कहाँ हैं, ये पूछताछ लगातार जारी थी। अभी उसका जवाब आ चुका है। बीजेपी के अंदर एक इंटरनल प्रोग्राम चल रहा था, अंतर्गतीय कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तहत बीजेपी अपना नया जिला अध्यक्ष खोज रही थी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर श्रीनिवास इतने दिन बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, उनकी जगह पे अभी धोनी श्रीशैलम मुदिराज ने कमान संभाल ली है। उनको अभी नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जिला अध्यक्ष बनते बराबर ही श्रीशैलम अन्ना अभी उतर गए हैं फील्ड में। कल उन्होंने कौटाला में लोगों की बैठक बुला ली। कौन थे ये लोग? हर गांव से छोटे बड़े हर कार्यकर्ता को बुला करके इस मीटिंग में बैठाया गया। बैठा करके उनके प्रॉब्लम्स सुने गए, साथ में क्या करना है नहीं करना है प्लानिंग शुरू की गई और प्रेस स्टेटमेंट दे दिए। श्रीशैलम अन्ना ने कहा है कि बीजेपी को स्थानीय लोकल इलेक्शनों में अच्छी खासी बढ़त मिलने वाली है। एमपीटीसी, जेडपीटीसी और पंचायत हर इलेक्शन में बीजेपी ताबड़तोड़ जीतने वाली है, ऐसा उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा। उन्होंने कहा कि हम अभी हर गांव घूम घूम कर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाले हैं।
और हौसला बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक दीवार है और उसके लिए भूमि पूजा की जा रही है। दरअसल एक बड़ा मंदिर है कौटाला में और इस मंदिर के लिए जो है श्री सैलम जी ने 10 लाख रुपए एमएलए पालवाई हरीश बाबू से जो है निकलवाए हैं और इसके साथ में जो है इसकी भूमि पूजा की जा रही है कंपाउंड वॉल के लिए। तो बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले अपने एजेंडे पे कायम है। मंदिरों का डेवलपमेंट करवाना और अपने लोगों का जो है हौसला बढ़ाना, ये अभी बीजेपी का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन के रह गया है। रिजर्वेशन को लेकर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरअसल बात दलितों के रिजर्वेशन को लेकर हो रही है। दलितों में मुख्य रूप से दो भाग है, एक है माला और दूसरा है मादिगा। पहले इन दोनों को एक साथ 15% रिजर्वेशन मिलता था। समय बीतता गया, माला लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे और मादिगा लोग पीछे रह गए। मादिगा लोग चाहते थे कि उनको माला से अलग आरक्षण मिले, जैसे कि बीसी कास्ट में होता है। कई सालों के आंदोलन के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार ने दलितों के आरक्षण में 2 विभाग बनाने का बिल पास कर दिया। मादिगा खुश, बीजेपी जिंदाबाद। माला लोग इसका विरोध किए, कांग्रेस के शरण में बैठे और बीजेपी का विरोध करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद तेलंगाना सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए और दलितों के आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया। माला को मिले 5%, मादिगा को मिले 9% और बाकी 1% आरक्षण छोटी कमजोर दलितों को दे दी गई। इस बार मादिगा लोग बोले कांग्रेस जिंदाबाद। माला लोग अब कांग्रेस से हो गए हैं खफा। मादिगा समूह के दोनों हाथ में लड्डू। माला लोगों को पहले बीजेपी ने सताया तो अब कांग्रेस ने भी धोखा दे दिया। ये चल रही है राजनीति। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि माला समूह के नेता विश्वनाथ बासरकर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि चावल के तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वैसे गिरफ्तार तो होते नहीं, किसी न किसी ने पुलिस को बताया ही होगा कि चावल कौन तस्करी कर रहा है, कब कहाँ ले जा रहा है। तो दरअसल एक आदमी का नाम सामने आया है जिनका नाम है अकरम खान। अकरम खान जो है एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बताया है कि कहाँ पे कौन व्यक्ति जो है चावल की तस्करी कर रहा है। तो इस बारे में जानकारी अकरम ने दे दी पुलिस को। अच्छा, पुलिस ने क्या किया, फिर अकरम की बात के ऊपर जो है गौर करते हुए चावल के तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो ये थी कहानी जहाँ पे अकरम ने पुलिस की हेल्प करी। अब कहानी में आया एक ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे पकड़ा जाने के बाद में गुस्से में आ गए तस्कर लोग। तस्करी करने वाले 3 लोग जो है उन्होंने क्या किया, अकरम खान को टारगेट पे ले लिया। जी हाँ, एक घटना सामने आई है जहाँ पे शाहरुख, रकीब और सादिक नाम के 3 लोगों ने अकरम खान को आड़े हाथों लिया। बाला भारती स्कूल के सामने में जो है अकरम की जोरदार पिटाई कर दी। क्यों? अकरम ने पुलिस को हेल्प कर दिया। इसी जुर्म में जो है इन तीनों ने खार खाते हुए दुश्मनी निकालने के लिए अकरम की पिटाई कर दी। अब फिर से मामला जो है उलझ गया है। अकरम फिर पुलिस के पास गया है और उन्होंने जो है पुलिस से शरण मांगी है कि भाई मैंने आपकी हेल्प करी, मुझे भारी पड़ गया, 3 लोग आके मुझे तोड़ के चले गए, अभी आप ही हमारी हेल्प कीजिए, इन तीनों के ऊपर केस बनाइए और इनको गिरफ्तार करके इनकी अच्छे से कुटाई कीजिए। तो ये है दोस्तों एक कहानी जिसमें कि चावल का तस्करी करने वाला गैंग एक तरफ और उसकी मुखबिरी करने वाले व्यक्ति एक तरफ। मिड डे मील बनाने वाले ये कर्मचारी परेशान हैं। दिसंबर और जनवरी महीने का बिल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सरकारी स्कूल में खाना बनाने के लिए टेंडर पास होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर लोग ठेका लेते हैं। इसके बाद एक ठेकेदार को 2 या 3 स्कूल देते हैं। खाना बनाने का मेनू सरकार फिक्स कर देती है और उसी हिसाब से ठेकेदारों को खाना बनाना होता है। खैर, खाना बनाने के लिए साग, सब्जी, चावल, दाल ये सब जुगाड़ करना पड़ता है। ऊपर से गैस, लकड़ी और खाना बनाने वालों की सैलरी, ये सब जीएसटी काट के महीने का महीने जो खर्च होता है वो डीईओ ऑफिस में भेजते हैं तो सरकार बिल क्लियर करके देती है। 2 महीने बीत गए, खाना बन गया, बच्चे खा लिए, खर्चे हो गए, बिल क्लियर नहीं हो पाया है। अभी तीसरा महीना चालू है, पैसे लग जा रहे हैं लेकिन कमाई हो नहीं रही। सारे ठेकेदार जल्द से जल्द पैसा क्लियर करने की मांग कर रहे हैं।
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 घर स्वाहा हो गए। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी चिंगारी के वजह से 2 तार टच हो गए, चिंगारी निकल गई और शॉर्ट सर्किट के वजह से एक के बाद एक 3 घर जल गए। ये घटना राहापल्ली की है, जहां पे एक के बाद एक 3 घर जल गए हैं शॉर्ट सर्किट के कारण। इसमें जितने भी लोग मौजूद थे सभी को बचा लिया गया है, लेकिन घर के अंदर मौजूद सारा सामान स्वाहा हो गया है, राख हो गया है। घर वाले बहुत ही दुखी है, क्योंकि बहुत मेहनत से एक व्यक्ति जो है घर बनाता है और उस आग के सामने जो है ऐसे घर जल जाना कितना दुखदाई होता है। खैर, अभी जो है वहां पे एमएलए साहब गए हैं और उन्होंने वादा किया है कि सीएम रिलीफ फंड के द्वारा इस घर के रिपेयरिंग के लिए वो फंड जुगाड़ करके लाएंगे। आज के न्यूज में यहीं तक दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे और मेरी साथी पापिया को। मिलेंगे कल कागज नगर के नए समाचार के एडिशन में, जहां आपको और कुछ खबरें देखने को मिलेंगी। तब तक ध्यान रखिए अपना और ध्यान रखिए हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल का, ताकि जो है लोगों को टाइम टू टाइम कागज नगर की खबर मिलती रहे। शेयर कीजिए इस वीडियो को कागज नगर के तमाम लोगों के साथ और बताइए उनको कि हमारा ये चैनल चल रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा के कागज नगर के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलेंगे कल अगली कड़ी में। नमस्कार।